नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत कुमार। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कहानी और नाटक में कुछ समानताएं और अंतर। सीबीएसई परीक्षा की दृष्टि से ये बातें होंगी, तो शुरू करते हैं। देखिए, कहानी और नाटक दोनों कथा साहित्य के अंतर्गत आते हैं, अर्थात दोनों में एक कहानी का होना अनिवार्य है। कथा साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? कहानी, उपन्यास और नाटक। तो इनमें कहानी होती ही है। तो समानता की दृष्टि से देखें तो दोनों कथा साहित्य के अंग हैं और कहानी से जुड़े होते हैं, अर्थात दोनों में कहानी होती है। आगे देखते हैं क्या क्या समानताएं होती हैं। दोनों में पात्र होंगे, दोनों परिवेश के साथ जुड़े होते हैं, अर्थात परिवेश का चित्रण दोनों में होता है। कहानी का क्रमिक विकास नाटक में भी होता है, कहानी में भी होता है। संवाद नाटक में भी होता है, कहानी में भी होता है। द्वंद्व की स्थिति नाटक में भी होती है और कहानी में भी। चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स नाटक में भी होता है, कहानी में भी होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक और कहानी के मूल तत्व एक ही हैं। बस क्या होता है कि किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ढंग बदल जाता है और यही अंतर है। तो हम लोग अंतर को भी देख लेते हैं। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है, अर्थात लेखक कहानी लिखता है और पाठक पढ़ता है। यहाँ तो सीधा सीधा है कि लेखक ने लिखा, पाठक ने पढ़ा। लेकिन नाटक में सिर्फ लेखक और पाठक या श्रोता या दर्शक नहीं होते, उसके अंतर्गत लेखक भी होता है, निर्देशक भी होता है, पात्र भी होते हैं, ऑडियंस भी होते हैं। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नाटक एक दृश्य श्रव्य विधा है, इसलिए इसका प्रभाव लोगों की स्मृतियों पर गहरा होता है, अर्थात वहाँ देखने और सुनने दोनों के अनुभव प्राप्त होते हैं, इसलिए यादें बहुत समय तक रहती हैं। नाटक मुख्यतः मंचन के लिए लिखा जाता है, जबकि कहानी पढ़ने के उद्देश्य से लिखी जाती है। तो बस, बहुत बहुत धन्यवाद।